हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे करंट टॉपिक से रिलेटेड होगी। जो कि इस समय न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा करंट में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे। बिकॉज़ ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर हमारे मेंस के एग्ज़ाम हो, यानी वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर हो, दोनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनसे क्वेश्चंस बनेंगे जो भी अब हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 2020 में एंड 2021 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक हो, कोई भी हो सब्जेक्ट्स, उन सब से रिलेटेड जो भी हमारे न्यूज़ में करंट टॉपिक्स आएंगे उनसे रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस बनेंगे। आपको टू दी पॉइंट चीज़ें जो हैं वो जॉट डाउन करके दिखाई भी जाएंगी एंड समझाई भी जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें एंड हर पॉइंट को अच्छे से समझें, सो दैट आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे है वो है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड। इस समय काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो है अगस्त में इसकी 5th सीरीज़ जो है वो ओपन हुई है, 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। ठीक है, एंड इसी सीरीज़ से रिलेटेड जो है हम आज पढ़ेंगे, यानी इसी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब क्योंकि होता क्या है कि कोई भी टॉपिक जो है जो न्यूज़ में आती है तो ज़रूरी नहीं कि जितना न्यूज़ में बस बताया है, क्योंकि अभी जस्ट की 5th सीरीज़ ओपन हुई है तो इसी से रिलेटेड बस क्वेश्चन बनेगा कि कब से कब तक वो चलेगी एंड इसके इश्यू प्राइसेस क्या होंगे, यानी जारी करने की जो अमाउंट होगी, वो प्राइस होंगे, वो क्या होंगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई टॉपिक, हमेशा फंडा क्या होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का, कि जब भी कोई भी टॉपिक जो है वो एग्जामिनेशन में आती है, एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है कि वो एक्चुअल में स्कीम है क्या, कब शुरू हुई थी, उसका मेन मोटिव क्या रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस यानी उसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो हमें जो है वो सारी चीज़ें फिर उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि सॉवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है ये एक्चुअल में है क्या, ये जो स्कीम आई है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, ये क्या है। तो अगर हम देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है ये बेसिकली है कि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करना, जो हम गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा जो लगाते हैं, ये उसी से रिलेटेड एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, जिसे हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसके बिहाफ पे इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इस स्कीम को जो है हमेशा इशू करता है। तो वी कैन से दैट ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि डिनोमिनेटेड होती हैं इन दी ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि एक्चुअल में जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो है क्या। तो ये जो है सोने में निवेश करने की गोल्ड बॉन्ड योजना है, यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की से रिलेटेड ये एक गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इश्यू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इश्यू करती है। इसका जो मेन एम है वो ये है कि गोल्ड की जो फिजिकल डिमांड है, हमारे इंडिया में जो गोल्ड की फिजिकल डिमांड है उसको कम करना, यानी हमारे इंडिया में जो गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है उसे एक तरह से कम करना। ठीक है, अब ये जो स्कीम है इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी हमारे जो निवेशक होते हैं, उनको जो है इशू किए जाते हैं इस तरह के गोल्ड बॉन्ड्स। एंड जब जैसे कोई भी बॉन्ड को जो इशू करते हैं तो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसका एक मैच्योरिटी ड्यूरेशन होता है। तो जब इन्वेस्टर्स को ये गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं तो उनके मैच्योरिटी पीरियड के ख़त्म होने पर जो ये बॉन्ड्स होते हैं इन्हें जो है ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये रुपए यानी पैसे के फॉर्म में भी खरीदे जा सकते हैं, प्लस ये गोल्ड के जो वेरियस ग्राम्स होते हैं उन पे भी ये मूल्यांकित होते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड्स जो हैं, अब जैसे ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इनमें जो एक कोई भी पर्सन है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या कर सकता है, 1 ग्राम, जो गोल्ड का 1 ग्राम होता है उस पर मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड के 4 ग्राम्स पे यानी 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड पे कर सकता है। ठीक है, अब ये जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसको जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया था नवंबर 2015 में, और ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये इशू हुए थे थ्रू दी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये इशू हुए थे थ्रू दी
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, अब ये आता है कि ये जो सावरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसमें कौन जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, यानी इसमें कौन लोग हैं वो जो निवेश कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स हैं, यानी जो हमारे इंडिया के निवासी हैं, जो हमारे इंडिया में निवास करते हैं, हमारे भारत में जो लोग निवास करते हैं, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, वो इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आके स्कीम के तहत जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। खुद के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि संयुक्त रूप से बॉन्ड धारक बन के भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एट दी सेम टाइम वो माइनर जो है, यानी जो हमारे नाबालिग जो हम नाबालिग की कैटेगरी में आती है, जो माइनर्स के ग्रुप में आते हैं, उनके बिहाफ पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे मेंशन किया कि भारत का निवासी होना यहाँ पे अनिवार्य है, तभी वो जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ जो भारत का निवासी, ये जो डेफिनेशन आई है किसके बेसिस पे डिफाइन की है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है 1999 का, की धारा 2U के साथ पठित धारा 2V के तहत, जिसमें कौन कौन हमारे लोग आएंगे, जो बॉन्ड ओनर्स होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस या फिर सेंटर्स भी हो सकते हैं, एंड जो ट्रस्ट के पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो भी जो है इसमें बॉन्ड ओनर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कि अब जो ये जो सावरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, यानी SBGs जो हैं, ठीक है, यानी सावरिन SGBs जो हैं, इसमें जो है इस इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर है इसमें अपना पैसा लगाता है तो उसको फ़ायदा क्या मिलेगा, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे है कि लोन्स इन कोलैटरल फॉर्म, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है अगर वो इन्वेस्ट करता है इस स्कीम के अंडर, यानी सावरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में वो इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड पे, तो उसको जो है लोन ईजिली मिल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ कोलेट्रल। ठीक है, अब कैन बी ट्रेडेड इनटू एक्सचेंजेस, यानी यहाँ पे ये है कि जो ये बॉन्ड्स हैं ये ट्रेड हो सकते हैं एक्सचेंज की फॉर्म में, जिसका बेसिस पे इन्वेस्टर को फ़ायदा क्या होगा कि वो समय से पहले भी अगर एग्जिट करना चाहता है तो वो एग्जिट जो है वो कर सकता है ईजिली। थर्ड चीज़ क्या आती है कि रिस्क फ्री होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि ये सारे जो बॉन्ड्स होते हैं इन्हें इश्यू कौन करता है, इन्हें जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, RBI करती है। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इस रिस्क का कोई भी मतलब डर नहीं रहेगा कि जो भी कंपनी इन बॉन्ड्स को इश्यू कर रही है वो बैंकरप्ट होगी या फिर भाग जाएगी, इस तरह का जो डर है वो किसी भी इन्वेस्टर को नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर को या कोई भी पर्सन है जो पैसा लगा रहा है गोल्ड को ख़रीदने में, गोल्ड इस स्कीम के अंतर्गत जो आके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड पे, उसको इस चीज़ का भी डर नहीं रहेगा कि उसका सोना जो है वो चोरी हो सकता है, यानी सोने के चोरी होने का डर भी उसे यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फ़ायदा आता है वो है कि रिमूव टेंशन्स। अब जैसे क्या होता है कि जब भी हम गोल्ड की ज्वेलरी बनवाते हैं तो बनवाने के टाइम पे जो भी हमें मेकिंग चार्जेस यानी बनवाई जो देनी पड़ती है, और जैसे गोल्ड की प्योरिटी का जो हमें टेंशन रहता है, तो ये सारे टेंशन जो है ये इस स्कीम के तहत जो है नहीं रहेंगे, यानी ये स्कीम जो है ये सारे टेंशन्स को ख़त्म कर देती है। ठीक है, और फिर एक और चीज़ है कि इंक्रीमेंट प्लस मोर इंटरेस्ट। इंक्रीमेंट क्या होगा, यानी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं, यानी गोल्ड का जो अमाउंट है उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसमें एक राइज होगा। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी होगी हम कह सकते हैं। और जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, हमारे जो निवेशक होंगे, उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अपार्ट फ्रॉम 2.5%, यानी 2.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने की यहाँ पे संभावना हो जाती है। किसको, निवेशक को, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स फ्री का क्या है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देता है, यानी पैसा जो है वो लगा देता है, निवेश कर देता है इस स्कीम में, तो जब एक मैच्योरिटी पीरियड जो होता है उन बॉन्ड्स का वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो सारी जो है टैक्स फ्री हो जाती है, यानी वहाँ पे आके सारी इन्वेस्टमेंट जो है एट दी एंड क्या हो जाती है, मैच्योरिटी के बाद वो टैक्स फ्री हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा कि गोल्ड का वो अमाउंट, गोल्ड का वो कह सकते हैं मूल्य, या फिर कह सकते हैं गोल्ड का वो प्राइस जिस पे एक इन्वेस्टर जो है, एक निवेशक जो है निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो वो सारे जो प्राइसेस होते हैं गोल्ड के जिस पे उस इन्वेस्टर ने, उस निवेशक ने पैसे लगाए हैं, वो हमेशा सेफ़ जोन में रहते हैं। वो इसलिए सेफ़ जोन में क्यों रहते हैं, उसका रीज़न ये है कि जब भी मैच्योरिटी पीरियड जो होगा उसके ख़त्म होने के बाद इन्वेस्टर को भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो वो भुगतान जो है वो इस बेसिस पे किया जाएगा कि उस समय जो करंट में, यानी
प्रेजेंट में जो सोने के जो दाम चल रहे होंगे उसके बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टर को भुगतान किया जाएगा। यानी हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन के टाइम ख़त्म होने के बाद जो करंट रेट चल रहा होगा, यानी करंट जो दाम चल रहा होगा गोल्ड का, उसके बेसिस पे इन्वेस्टर को जो है वो भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ये देखिए यहाँ पे बेनिफिट्स मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन दीज बॉन्ड्स, इट कैन बी यूज टू टेक लोन्स इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल, कैन बी ट्रेडेड इनटू एक्सचेंजेस सो दैट इन्वेस्टर्स कैन एग्जिट बिफोर टाइम इफ दे वांट सो, as these bonds are being issued by RBI, so investors are safe from the risk that company issuing bonds are not bankrupt or will not run away. Make one free from the fear of gold being stolen, यानी ये सोने के चोरी हो जाने के डर से भी मुक्ति प्रदान करते हैं। और गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग टाइम पे मेकिंग चार्जेस लिए जाते हैं जो, और प्लस जो गोल्ड की प्योरिटी का टेंशन होता है, तो ये जो बॉन्ड्स हैं इन टेंशन्स को रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली, यानी रिकवर कर देते हैं। प्लस इंक्रीमेंट इन गोल्ड प्राइसेस प्लस मोर इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स अपार्ट फ्रॉम 2.5%। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट बीइंग मेड आफ्टर मैच्योरिटी इज टैक्स फ्री। तो यानी जो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी कर रखी है, यानी आप सुन के समझने के बाद एक बार इन्हें देखेंगे, सारी चीज़ें माइंड में एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब न्यूज़ में क्या है वो जान लेते हैं। तो रिसेंटली अभी 3 अगस्त से जो हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इनकी 5वीं सीरीज़ जो है वो ओपन कर दी गई है, और ये सीरीज़ ओपन है 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त 2020 तक फॉर आर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 एंड 2021। ठीक है, अब इसमें आईपीस का मतलब यहाँ पे है इश्यू प्राइसेस, यानी जारी करने के जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा कि जारी करने के जो मूल्य होते हैं वो हमेशा कौन निर्धारित करता है, हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो निर्धारित करती है। यानी इश्यू प्राइसेस जो है वो हमेशा डिसाइड कौन करता है, ठीक है, वो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो वो जो इश्यू प्राइसेस इस समय डिसाइड हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो हुए हैं कि पर ग्राम, यानी हर एक ग्राम सोने के हर एक ग्राम पे ₹5334 एंड पर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी हर 10 ग्राम सोने के हर 10 ग्राम पे ₹53,340। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो लोग ऑनलाइन जो है सोने को ख़रीदेंगे या सोने में पैसा लगाएंगे, ठीक है, जो भी ऑनलाइन हमारे बायर्स होंगे, हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनको जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर एक ग्राम पे 50 रुपये का जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आप इसे सुन लीजिए और अपने पास जहाँ भी आप लिख रहे हैं इन पॉइंट्स को लिख लीजिए कि जो ऑनलाइन बायर्स होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ऑनलाइन इन्वेस्टर्स होंगे, जो बायर्स होंगे, उनको जो है सरकार की तरफ से हर एक ग्राम पे 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो हर 10 ग्राम पे उन्हें जो पैसा लगेगा, जो इन्वेस्ट करना होगा, वो होगा ₹52,840। तो यानी न्यूज़ में इस समय क्या है कि SGB's 5th सीरीज ओपनड August 3 to August 7, 2020 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 एंड इशू प्राइसेस हैं ₹5,334 per gram of gold and ₹53,340 per 10 grams of gold. For online buyers or online investors, ₹52,840 per 10 grams, and they will be provided the डिस्काउंट ऑफ ₹50 पर ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को इजीली देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा एंड 1-2 दिन लगातार रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए ये याद भी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो SGBs हैं, यानी ये जो हमारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये रिडीम हो सकते हैं 8वें साल के एंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये रिडीम हो सकते हैं एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से जॉट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, रफ में, जो भी आपकी डायरी में रखते हैं, जहाँ पे भी नोट्स लिखते हैं वहाँ पे इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई करंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।